नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास रहेगी हमारी। ठीक है, उन बच्चों को जो शेयर करना जो मैथ में कमज़ोर है। ठीक है, और दोस्तों हमारा 2 पार्ट हो चुके हैं इस नंबर सिस्टम के। आज हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट। आज हम यूनिट डिजिट पढ़ते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, जिससे आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन डेली आए आपके पास। ठीक है, अपडेट मिलता रहे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डेट। अब यूनिट डेट कहते किसे हैं, यूनिट डिजिट को कहते किसे हैं, देखो मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे दोस्तों ये क्या पढ़ना है, यूनिट डिजिट। जैसे दोस्तों 43 है, क्या है 43। तो ये क्या है, एक यूनिट है, यूनिट डिजिट है ये, जिसे बोलते जाता है इकाई अंक बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इकाई अंक बोला जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। जैसे हम 43 लिखूँ, 53 सॉरी, तो ये क्या दोस्तों हमारा यूनिट डिजिट है। क्या है, यूनिट डिजिट है। ये तो हम इसी को पढ़ते हैं अब। जैसे मेरे क्वेश्चन दे रखा है यूनिट डिजिट को, देखो 34 × 38 × 53 × 45। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे जो संख्या जिस नंबर के अंतिम अंक होंगे तो वही हमारे यूनिट डिजिट होते हैं। ठीक है, जैसे 34 है, 34 का 4 है ना, यूनिट डिजिट है। 38 का 8 डिजिट यूनिट डिजिट है हमारा। 53 का इकाई अंक यही है। 45 का इकाई अंक या यूनिट डिजिट बोल सकते हैं। देखो दोस्तों 48 यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है आप लोग। ठीक है, नहीं तो आप सब मल्टीप्लाई करोगे, कब तक करोगे आप। ठीक है, तो इकाई अंक से इकाई अंक ही मल्टीप्लाई करना। जैसे 4 8 जा 32, 32 हो गया। 32 में इकाई अंक कौन सा होगा, 2 होगा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना आएगा 6। 6 का इसमें कर देंगे, 6 5 जा 30 होते हैं। लेकिन 30 का इकाई अंक कौन सा होगा, 30 का इकाई अंक, जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ 30 था, 30 निकल गया है ना, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसे अब मैं बताता हूँ 43 × 5 55 × 43 इकाई अंक से इकाई अंक मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 15। इकाई अंक इसका कितना आया 5, 5 का इसमें कर देंगे, कितना आया 15। तो यहाँ पे 5, तो इकाई अंक क्या हो गया 5 हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया इकाई अंक 0, यूनिट 0 हो गया। एक चीज नोट करना, जब कभी भी 5 के साथ इवन नंबर हो हमारा, 5 के साथ क्या हो इवन नंबर, तो हमेशा यूनिट रेट हमारा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 है, किसी भी कितना भी बड़ा लिख लो आप, 5 जहाँ दिख जाए और प्लस उसके साथ दिख जाए सम संख्या, तो हमेशा ऑलवेज 0 यूनिट रेट को उसका यूनिट रेट होगा उसका। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 × 863 × 43 × 45। तो इसमें 5 है, 5 के साथ सम संख्या कहीं दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है। ठीक है, और तो 5 के साथ कभी और मिल जाए, 5 के साथ कभी और नंबर मिल जाए तो हमेशा 5 यूनिट एट होगा उसका, या करना चाहिए। और सॉल्व करके देखो कैसा होगा। 7 7 या 21, 21 का यूनिट कितना होगा, एक, एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 होगा। ठीक है, 3 5 जा 15, 15 का कितना यूनिट ये होगा, इकाई अंक कितना होगा 5। तो यूनिट यहाँ से भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई, इकाई अंक से मल्टीप्लाई करके। या आप 5 के साथ कभी और मिल जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। 5 के साथ इवन मिल जाए तो हमेशा 0 होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है इसमें, एक के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए और 0 के लिए इकाई अंक के बारे में बताओ। ठीक है, एक की पावर 1 लिखेंगे तो एक ही आएगा, एक की पावर 2 लिखेंगे तो एक ही आएगा, एक की पावर 3 करेंगे तब भी एक आएगा, एक की पावर 4 करेंगे मतलब कितना भी लिख लो, एक की पावर कुछ भी कर लो तब भी एक ही एक आएगा आपका। ठीक है, जैसे 5 है, क्या है 5, 5 की पावर 1 है तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 है, 5 5 जा 25 हो जाएगा। 5 की पावर 3 है तो 5 5 को 3 बार लिख देना, मल्टीप्लाई कर देना तो 125 आएगा। 5 को 5 है ना,
5 की पावर कितनी 4, कितना आएगा 625 आएगा आपका। ठीक है, 5 का पावर 5 है, कितना 3125 आएगा। तो इनके बाद क्या आ रहा है, 5 की पावर 5 करेंगे तो 3125 आएगा। अब देखो इसमें कितनी भी हमने पावर 1 2 3 4 5 कर लिया मैं ना, सबके पीछे क्या क्या आ रहा है 5 इकाई अंक आ रहा है, यहाँ भी 5 इकाई अंक आ रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी कितनी भी 5 की पावर चढ़ा दो, लगा दो इसमें, ठीक है, तब भी इकाई अंक 5 ही आएगा। जैसे 6 है, 6 की पावर 1 है तो 6, 6 की पावर 2 है तो 686, 6 की पावर 3 है तो 216, 6 की पावर 4 है तो 1296। मतलब ये है कितनी भी 6 की पावर पर चढ़ा लगा लो, 6 की पावर लगा लो, इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। जैसे यहाँ 10 है, जीरो बता रहा है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 के सभी के कितनी पावर 10 के ऊपर लगा दो, इकाई अंक जीरो ही आएगा। इकाई अंक कितना आया जीरो, यहाँ कितना है जीरो, यहाँ भी कितना है जीरो। तो इसका निष्कर्ष एक चीज निकलता है, देखो एक से एग्जाम्पल बता देना पहले, है ना। जैसे पहला है 1100, वो सॉरी 11 है, 11 की पावर कितनी है, 11 की पावर कितनी है 353। तो एक की पावर कुछ भी हो, मैंने बोला था भाई एक की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक एक ही होगा, ये तो बोला था अभी ऊपर, ठीक है। 5 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी इकाई अंक, हमें तो इकाई अंक से मतलब रखना है, इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, 10,000 20,000 40,000 कुछ भी हो, 6 ही पावर आएगी उसकी करना, ठीक है। जैसे 31, एक की पावर कितनी है तो एक ही आएगा, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा। जीरो को जीरो इकाई अंक देखना ओनली, यहाँ पे जीरो की पावर इकाई अंक तो ऐसा नहीं कि भैया तुम जीरो की पावर बता रहे हो, लेकिन हमें इकाई अंक से मतलब है, इकाई का पावर कुछ भी हो तब भी जीरो आएगा। तो यहाँ भी कुछ भी हो, जीरो की पावर कुछ भी हो तब भी जीरो आएगा। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि यूनिट डेट 1056 पावर कुछ भी हो तो वही इकाई अंक होगा। इन लोगों की पावर 1 की पावर कुछ भी हो, जीरो की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कितनी भी लगी हो, इकाई अंक सेम यही आएंगे आपके, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन भी करा दिया आपको। अब कुछ नया टॉपिक देखते हैं इसमें। अब इस पे आते हैं साइक्लिसिटी, ठीक है। देखो पहले 2 से बता दे रहा हूँ, 3 और 7 8 आप समझ लेना, ठीक है। 2 की पावर 1 है तो कितना है 2, 2 की पावर 2 है तो 4 आ गया, 2 की पावर 3 है तो 8 आ गया, 2 की पावर 4 है तो 16 आ गया। आपको पता कैसे आ रहा है 16, 2 को 4 बार लिख लेना, फिर मल्टीप्लाई कर देना तो 16 आएगा आपका, ठीक है। ऐसे करोगे तो आपका 2 की पावर 8 तक किया 256 आ गया। एक चीज देखना आप, हमें यहाँ पर इकाई अंक से ही मतलब रखना, याद रखना, क्योंकि हम इकाई अंक ही पढ़ रहे हैं। 4 पावर तक आप देखो 2 4 8 6 आया इकाई अंक, 4 की पावर के बाद 5 6 7 8 पढ़ रहे हैं, तब भी उसी उसके बाद भी 2 4 8 6 आ रहा है। मतलब यह है 4 पावर के बाद भी इकाई अंक सेम रिपीट हो रहे हैं ऊपर वाले, देखो 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 8 वाला भी यहाँ है, 6 ये भी है। तो मतलब यह 4 पावर के बाद भी संख्या रिपीट हो रही है, इकाई अंक रिपीट हो रही है। तो 2 की साइक्लिसिटी क्या आएगी 4 होगी, 3 का भी सेम ऐसे लिखेंगे, ऐसे जो मैंने बताया आपको, तब भी यही आएगा। तो 3 की साइक्लिसिटी 4, 7 की 4, 8 की 4। मैंने निष्कर्ष निकाला 2 3 7 8 यूनिट डेट हो तो पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, कुछ भी पावर हो इनके ऊपर, 2 और 3 और 7 के ऊपर, तो पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लास्ट दो अंक में करना है, 4 की डिवाइड देना है तो, ठीक है। और 4 से भाग क्यों देते हैं आपको पता चल गया, क्योंकि 4 संख्या के 4 पावर के बाद रिपीट वही होगा। अब मैं 9 लिख लूंगा, 10 लिखूँ, 11 12, फिर वही रिपीट होगा, मतलब 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं पावर में, ठीक है। खुद एग्जाम्पल है तो कुछ एग्जाम्पल देखो। मैंने लिखा 112, 2 की पावर कितनी है 43, दो ये देख, यही तो देखना इकाई अंक ओनली, कितनी है 43, 4 का भाग इसमें दिया, 4 का भाग इसमें दिया, देखो मैं बताता हूँ इसे सॉल्व करके। 112, 112 था ना, 112 12 की पावर कितनी 3, तो इसमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, किसमें पावर में, यूनिट तो है ना 2, ठीक है। 4 से भाग दो, इसमें कितना आएगा
रिमाइंडर ओनली, हमेशा इसमें क्या देखना है, रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा इसमें, 3। कितना बचा रिमाइंडर इसमें, 3 रिमाइंडर आपका बचा। तो रिमाइंडर जो बचता है यहाँ उस पर चढ़ा देते हैं पावर पे, तो मतलब इस इकाई अंक पे चढ़ा देंगे पावर को, ठीक है। क्योंकि 2 की पावर कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि रिमाइंडर ही बचता है। जो रिमाइंडर बचता है जो उसी के ऊपर पावर लगा देते हैं, पावर लग जाती है, ठीक है। तो 2 × 2 × 2, इसका मतलब ये हुआ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। सेम ऐसे होगा, देखो यहाँ है नहीं है, 2 की पावर कितनी होगी, 3, तो 8 हमारा क्या इकाई अंक होगा इसका। 113 की पावर कितनी है, कितनी है, 89, कितनी है, 89। तो 4 से डिवाइड इसको दिया, ठीक है, तो रिमाइंडर 1 बचा, जो इकाई अंक ऊपर उसे लिख देंगे, पावर लगा देंगे उसे, ठीक है। तो 3 एकम मतलब 3 की पावर 1 है, तो 3 इकाई अंक होगा आपका। सेम ऐसा आपका ये 517 है ना, 7 की पावर कितनी है, 23, 4 से भाग दिया तो 7 की पावर में कितना बचा, रिमाइंडर बचा 3, तो 3 रिमाइंडर लिख दिए पावर के रूप में, ठीक है। 7 को × 7 करेंगे तो 343 आएगा। 343 में इकाई अंक क्या है, 3, तो इकाई अंक में हमें एक सिंगल डिजिट देखना है ओनली, ठीक है। 343 किया था, इसमें भी क्या है इकाई अंक, 3, 618, 618 में अब 8 आ गया, 7 आ गया, 3 हो गया 2, 2378 का रूल चल रहा है अभी, ठीक है। तो इसका भाग इसमें रिमाइंडर बचा 1, 8 की पावर बने तो क्या आएगा, कहेंगे 8 ही आएगा आपका, ठीक है। अब पढ़ते हैं 4 और 9 के बारे में, क्योंकि हमने 1056 के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या था, इनके ऊपर कोई पावर हो तो यही यूनिट डेट होंगे। 2378 के बारे में पढ़ लिया है, ये जहाँ 2 3 7 8 दिखे इकाई अंक, तो पावर में 4 से भाग देना है। अब 4 9 के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। 4 9 के बारे में क्या है, अच्छा पढ़ना है। 4 की पावर 1 है तो कितना है, 4, 4 की पावर 2 है तो यहाँ है 16, 4 की पावर 3 है तो यहाँ कितना है 64, 4 की पावर 4 है तो है 256। निष्कर्ष से निकलता है कि जब भी कभी भी और 4 की पावर और हो तो हमेशा इकाई अंक 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। 4 की पावर सम हो, 2 सम है ना, तो हमेशा इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। मैंने लिख दिया 4 की पावर और हो कभी भी तो इकाई अंक होगा 4, और 4 की पावर कभी इवन हो तो आएगा 6। जैसे 244 की पावर कितनी है, 1079, ठीक है। तो 4 की पावर कैसी है, 4 की पावर कैसी है, वो जो समय है विषम है, तो कहोगे आप कि ये विषम है, तो विषम होगा तो हमें 4 देखना है, 4 की पावर विषम है तो क्या करना है, 4 पावर 4 इकाई अंक लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ 4 है पावर 514 है, 514 की पावर कितनी, 732, 732 की सम पावर है, सम सम है ना, समय तो क्या लेंगे हम, 6 लेते हैं, तो इस सम आ गया, डायरेक्ट 6 आ गया। 644 कैसे है, 644, 644 की पावर कितनी है, 103, 103 क्या है, विषम है, क्या है, विषम है। तो क्या करेंगे, तो 4 4 की वो सॉरी पावर कितनी हमारी 103, कैसे विषम, तो क्या इकाई क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 के बारे में तो ये पढ़ लिया हमने, अब 9 के बारे में पढ़ते हैं। 9 की पावर 9, 9 की पावर 1 लिखेंगे तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 लिखेंगे तो 81 आएगा, 9 की पावर 3 लिखेंगे तो 729 आएगा, 9 की पावर 4 लिखेंगे तो 6561 आएगा। तो हमने एक चीज देखा कि जब भी ऑड हो पावर तब 9 आ रहा है, और सम हो तब इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है इकाई अंक, 1 आ रहा है, देखो सेम ऐसे था उस ऊपर भी, ठीक है। तो निष्कर्ष निकलता है 9 की पावर कुछ भी ऑड हो तो इकाई अंक 9 होगा, 9 की पावर सम हुई तो 1 होगा। जैसे देखो 9 की पावर कितनी है, 481, तो ये विषम विषम है, ये विषम है तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 की पावर कितनी, 513, ये भी एक विषम है तब भी 9 आएगा। 9 की पावर 1 814 एक सम है पावर, तो यहाँ 1 आएगा आपका, ठीक है। मैंने अभी यूनिट डेट के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, सभी के रूल करा दिए, 1056 की बता दिया, 2378 के बारे में बता दिया, 409 के बारे में बता दिया। इसके ऊपर कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है, एग्जाम में कैसे पूछे गए प्रश्न। तो दोस्तों ये वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास डेली आए और वीडियो आपको डेली मिले, ठीक है। इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, थैंक यू।